अच्छाइयाँ गिनवाओगे, बुराइयाँ कौन गिनाएगा? तुम्हारा बाप। तुम लोग उमर खालिद के सपोर्टर हो, तुम लोग नेपाल बनाना चाहते हो, तो ये चप्पल जूतों का सम्मान अगर तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें कितना प्राउड फील होगा। गधा है, क्रैक है ये अपने दिमाग से। इसे तुम लोग के ईमान धर्म बेच खाने का मातम मनाए वहां पे बैठ के पालतू मार के। लेकिन एक मिनट, अगर वहां पे कोई बीजेपी खड़ा होता तो फिर तो ये प्रोटेस्ट पॉसिबल ही नहीं होता ना। ये स्क्रीन पे जो तुम सारे के सारे दोगले लोग देख रहे हो, इनकी आइडेंटिटी है दोगलापन। ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग एक नैरेटिव सेट करके रखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि हिंदू धर्म खतरे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू राष्ट्र में, हिंदू पॉपुलेशन के बीच हिंदू धर्म खतरे में कैसे हो सकता है? एंड दूसरा, ये लोग घर में बैठे बैठे सीजेपी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो लोग हैं आतंकवादी। ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम। इतनी सी बात इन दोगले लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। इसका नाम अभिषेक ठाकुर नहीं है, इसका नाम है दोगला ठाकुर। बहुत सारे भाई कमेंट में आके ये कहने का काम कर रहे हैं कि अभिषेक भाई आप छात्रों का समर्थन नहीं कर रहे, तो ये मादरचोद छात्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश का छात्र कभी ये नहीं कह सकता कि इस देश की पार्लियामेंट में आग लगाने का काम करेंगे। पहली बात कि कौन गधे लोग हैं जो इसको जाके मैसेज कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो। ये अगर प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्या देश में बदलाव नहीं आएगा? ये तो सपोर्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि इसको भी पता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया तो फिर लोग जागरूक हो जाएंगे, फिर इन जैसे गधों को फॉलो कौन करेगा? बात तो सही है। इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव हो। एक तो इतने सालों के बाद कोई क्रांति हमारे देश में आई है, लोग जागरूक हुए, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग सीजेपी का हवाला देके पल्ला झाड़ रहे हैं। तो वहाँ पे कोई बीजेपी बैकग्राउंड से कोई खड़ा होता है ना, तो ये लोग फुल्ली आंख बंद करके सपोर्ट करते। लेकिन एक मिनट, अगर वहां पे कोई बीजेपी खड़ा होता तो फिर तो ये प्रोटेस्ट पॉसिबल ही नहीं होता ना। पॉइंट है। और ये गधा कर क्या रहा है? ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहा है। फिर तो अगर ठाकुर पागल हो गया तो फिर तो किसी की वाह, हाथ में लाठी लेकर ये फ्लेक्स कर रहा है अपने ठाकुर होने का। गधा है, क्रैक है ये अपने दिमाग से। अगर तेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है और तू इतना ही बड़ा ठाकुर बन रहा है तो एक काम करना, ये जो डायलॉग बाजी तू यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा है, यही डायलॉग बाजी तुम उन प्रोटेस्टर के बीच में जाके करो। तुम लोग को फॉलो करने वाले अगर 1 लाख है ना, तो तुम लोग को हेट करने वाले 10 लाख लोग हैं, जस्ट बिकॉज योर कर्म। भगवान श्री राम का नाम लेने से तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हो जाएंगे, रहोगे तुम फिर भी दोगले ही। भाई आज ये लोग का प्रोटेस्ट देखने के बाद एक ही गाना याद आ रहा है, वो गाना है आय हाय क्या सीन है। बात तो सही है, लेकिन यही जो गाना तू गा रहा है अपने कार में बैठ के छुप के, यही गाना जरा तू वो प्रोटेस्टर्स के बीच में जाके गाता तो थोड़ा मजा भी आता देखने में और सुनने में भी। एक बात बताओ, चप्पल ले जाने अब तुम्हारा बाप चंद्रशेखर रावण आएगा क्या? मतलब जब नहीं था पिछवाड़े में कूदा तो बीच लंका में काहे कूदा? जितने भी ये प्रोटेस्टर के चप्पल जूते वहाँ पे रह गए ना, वो चप्पल जूते तुम लोगों के लिए छोड़े गए, या तो वो तुम्हारे मुंह पर मारा जाए और या तो वो तुम्हें पहनाया जाए। वो चप्पल जूते इसलिए वहाँ पे छोड़े गए हैं, ठीक है? वो चप्पल जूतों से अगर तुम्हें सम्मान मिलेगा ना, तो तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें इन चप्पलों जूतों का सम्मान मिला है। ये चप्पल जूते जो जंतर मंतर पे घिसे हैं प्रोटेस्ट के दौरान, ये चप्पल जूते जिन्होंने पहने थे, उनके पैरों ने कितना स्ट्रगल किया है, ये चप्पल जूतों का सम्मान अगर तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें कितना प्राउड फील होगा, सोचो। कॉकरोच इस देश को नेपाल जैसा हाल बना देंगे, नेपाल जैसी आगजनी कर देंगे, या फिर बांग्लादेश जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। ये जो रिद्धिमा शर्मा है, जो अपना गटर सा मुंह खोल रही है, इसकी अकाउंट 2 बार सस्पेंड हो चुकी है, तीसरा अकाउंट इसने बना के फिर से इसने वीडियो बनाकर डाली। अब हिम्मत तो है नहीं कि ग्राउंड पे जाके तुम लोग उमर खालिद के सपोर्टर हो, तुम लोग नेपाल बनाना चाहते हो, तुम लोग आतंकवादी हो, ये बोल सके, इसलिए घर में बैठ के छुप के वीडियो बनाकर बोल रही है। कोई बात नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न। पूछना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस का क्या अपराध था? दिल्ली पुलिस के साथ ये क्यों हो रहा है? दिल्ली पुलिस की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं ये सीजेपी प्रोटेस्ट में आने वाले। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो पड़ी हुई है, जितनी भी इसने यहाँ पे बकवास की है, उन सारी वीडियो के प्रूफ पूरी सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सब चीजों से। वहां पे लड़कियों को फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, लड़कियों को गलत जगह छुआ जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, उन पे हंसा जा रहा है। कोई लड़की अगर चल भी रही है तो उसको थप्पड़ मारा जा रहा है। वहां पे ईंटों का ट्रक लाकर खड़ा पुलिस वालों ने किया, टूटी फूटी गाड़ियां लाके वहां पे पुलिस वालों ने पहले से ही खड़ी करके रखी थी, जिसके वीडियो पहले से ही मौजूद है इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बावजूद ये अपने नैरेटिव सेट करने के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और तुम इस घटिया औरत से एक्सपेक्ट भी क्या करोगे जो राम रहीम की सपोर्टर है। इसके लिए तो जिन वुमेन्स के ऊपर असॉल्ट हो रहा है वो उसके लायक ही है। इसके लिए अगर असॉल्ट हो रहा है तो बिल्कुल उसका टेलीकास्ट कर देना चाहिए। तो इस बंदी से तो तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करो। इस वक्त मैंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टीयर गैस छोड़े गए हैं और मेरे पूरे चेहरे पर जलन हो रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। नहीं भाई, ये एक्चुअल में मुंह इसलिए छुपा रही है क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक ही नहीं बच्ची। इसका एक गंदा मुंह देखेगा कौन? अगर इसका गंदा मुंह किसी ने देख लिया तो या तो वो थूक कर जाएगा या तो मूत कर जाएगा, क्योंकि इसकी शक्ल इसी के लायक है। क्या ये सच में स्टूडेंट है? क्या ये सच में यूथ है? क्या ये सच में पढ़े लिखे लोग हैं? क्या ये सच में नीट एस्पिरेंट्स है? मेरा सवाल ये है। एक बार मैं आपसे देखो देखो कैसे गाड़ी तोड़ दी पुलिस वालों की, देखो देखो कैसे पुलिस वालों पे पत्थर मारे जा रहे, देखो देखो जल्दी देखो देखो। अरे देखो यार, क्या कर रहे हो? देख क्यों नहीं रहे हो यार तुम लोग को दिखाई नहीं देता है क्या कि कैसे पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग की जा रही है? मॉब लिंचिंग पुलिस वालों की नहीं होनी चाहिए थी, मॉब लिंचिंग इसकी होनी चाहिए थी, जो कि हुई भी। ये जो हैं ये भी हैं एक तरह के दोगले ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि यार मैं छोटी क्रिएटर हूँ और ये बड़े क्रिएटर हैं, इनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है और अच्छे से तमीज से बात भी करते हैं तो अच्छे क्रिएटर होंगे। लेकिन जब इनकी मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मेंटल पीस हिल गया इनकी ये वीडियो देख के। तुम भी किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो मैं छोटा सा क्रैश कोर्स दे देता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बड़ी वाली ईंट होती है लाल रंग की, इसको आपको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगली चीज आपको क्या करनी है कि कहीं पर भी आपको खाकी कपड़ों में या फिर ब्लू कपड़ों में कोई भी इंसान दिखे, नो मैटर वो मेल है या फीमेल है, आपको ये जो छोटे वाले पार्ट्स आपने ईंट के तोड़कर बनाए उसके ऊपर फेंक कर मारने बहुत स्पीड से। अकॉर्डिंग इन्होंने सब चीज बोल दिया, ठीक है। ये क्रैश कोर्स दे रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। इन्होंने ये तो बता दिया कि पुलिस वालों को मारा गया, वहां पे प्रोटेस्टर ने ईंटें तोड़ के मारने की कोशिश की। एक साइड का तो दिखा दिया, लेकिन दूसरे साइड का जहाँ पे सबसे ज्यादा वायलेंस हुई है वो साइड इन्होंने नहीं दिखाया। जहाँ पे पुलिस वालों ने छेड़ा, जहाँ पे पुलिस वालों ने लड़कियों को असॉल्ट किया, जहाँ पे पुलिस वालों ने बच्चे बूढ़े जवान हर किसी को लाठी डंडे से, लाठी में लगी हुई कीलों से मारा, वो सब इन्होंने नहीं दिखाया। इन्होंने ये दिखाया कि प्रोटेस्टर कैसे ईंटें तोड़ के मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया कि वहां पे ऑलरेडी एक ट्रक लाकर खड़ी कर दी थी। इन्होंने ये दिखाया कि प्रोटेस्टर ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया कि वहां पे प्रोटेस्ट वाली जगह पे ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां खड़ी करके रखी हुई थी टूटी हुई। इन्होंने ये सब चीजें तो दिखा दी, लेकिन इन्होंने ये सब चीजें नहीं बताई। और दूसरा रहा बात पीसफुल प्रोटेस्ट का। आपके लिए क्या होता है पीसफुल प्रोटेस्ट? इतने सारे लोग जंतर मंतर के ऊपर इकट्ठा हुए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही चल रहा था, ठीक है। अब पीसफुल का मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग के ईमान धर्म बेच खाने का मातम मनाए वहां पे बैठ के पालतू मार के, ये तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स कुछ तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको मार्च करना है, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो तो कुछ तो करेंगे ही। प्रोटेस्टर के पास लाठी नहीं थी, जो प्रोटेस्टर सबसे पहले लाठी चार्ज करेंगे उसके बाद पुलिस वालों ने मारना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं इन लोगों के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है। ये जितनी ह्यूज ऑडियंस है ना, अगर ये चाहती तो पुलिस वालों को उसी दिन खदेड़ देती। तो आप बोल रहे हो कि पुलिस ने जो मारा वो बहुत गलत किया, अनलॉफुल था। कैसे अनलॉफुल था? जब परमिशन आपके पास नहीं है तो आप कैसे मार्च कर रहे हो? आपको लगता है कि पार्लियामेंट मार्च कर लोगे? धर्मेंद्र प्रधान से बोले कि सर हमें आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, प्लीज हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे दीजिए। ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं? हम प्रोटेस्ट की इजाजत उनसे ही मांगे जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ा हेट मिलने वाला है, गालियां मिलने वाली है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये किसी के घर के चिराग नहीं है क्या? या ये किसी के बेटे नहीं है, किसी के पिता नहीं है, या इनका कोई परिवार नहीं है? इनको भी तो रात को घर ही जाना होगा ना। वीडियोस देख रहे होंगे आप बहुत सारी कि एक स्टूडेंट पिट रहा है, लाठियां पड़ रही हैं, खून बह रहा है, उसकी वीडियो के पीछे एक पेट्रियोटिक देशभक्ति वाला गाना लगा दिया है वायरल करने के लिए। इनका मुद्दा है कि प्रोटेस्टर की वीडियो वायरल की जा रही है बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगा के, लेकिन पुलिस वालों की नहीं की जा रही है। तुम किस लिए बैठी हो? तुम करो ना ये काम। पुलिस वालों की वीडियो के पीछे सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के तुम भी वायरल करो। अपनी वीडियो के पीछे तो सैड म्यूजिक लगा के वायरल कर ही रही हो, पुलिस वालों की भी करो। कुछ अच्छा काम तो कर ही दोगी फिर घर बैठे बैठे। तुम लोग सिर्फ अच्छाइयां गिनवाओगे, बुराइयां कौन गिनाएगा? तुम्हारा बाप। अगर ये जो प्रोटेस्ट है ये पेपर लीक पर था, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने अपनी जान गंवाई पेपर लीक में, या फिर उन परिवारों के लिए था जिनका कुछ लॉस हुआ है, तो क्यों नहीं उन माता पिताओं को मंच पर बिठाया गया? क्यों नहीं उनके हाथ में माइक दिया गया? क्यों नहीं उनकी आवाज जनता तक पहुंचाई गई? नहीं पहुंचाई गई। आपने मंच दिया उमर खालिद के बाप को,
वही उमर खालिद जो कि देश विरोधी नारे लगाता है और जिसका हीरो अफजल गुरु है। नहीं, कुछ लोगों को गलत मंच तो मिला है, कुछ लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए, भले उनका अपना खुद का निजी फायदा हो, सपोर्ट करने आए, लेकिन तुम लोग तो ये भी करने नहीं गए ना। वो मंच तुम्हें भी मिलता अगर तुम लोग वहां पे जाते, लेकिन तुम लोग नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है ना। तुम लोग के लिए स्टूडेंट मायने नहीं रखते, तुम लोग के लिए मायने रखता है क्या? सीजेपी, आम आदमी पार्टी। ये जो बंदा यहाँ पे आके इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है वो आम आदमी पार्टी का मेंबर है, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बता दो कि इस स्टेज पे कौन होना चाहिए, कौन इस प्रोटेस्ट को लीड करना चाहिए, तुम लोग बता दो। ये जो सीजेपी पार्टी बनी है, अगर ये सीजेपी पार्टी नहीं बनती तो ये इतने सारे लोग कभी रोड पे आते ही नहीं। शायद ये लोग आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते अगर सीजेपी नहीं होती। सीजेपी आई, उन्होंने इन लोगों को एक मंच दिया जिसकी वजह से इतने सारे प्रोटेस्टर आज सड़क पे एजुकेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। सीजेपी की वजह से। सीजेपी की इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने मुद्दा सही रखा, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अभिजीत दीपक को सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। और वीडियो तुम लोग को अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इन दोगले लोगों तक पहुंचा देना, क्योंकि इनको भी इनकी रियलिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।